सीधी बात है कि यहाँ जितने भी नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता, या जेएमएम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या बंधुत्व के जो भी आदमी हो, इन तमाम लोगों का पूरा जांच होना चाहिए, पूरा सबका जांच होना चाहिए। और जो भी लुटेरा है उस लुटेरा को पूरा आपको उसको कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, जो भी है। सांच को आज क्या है, लुटेरा लोगों के खिलाफ आम जनता को एकजुट होने का जरूरत है। और इसी के लिए मैंने लगातार कह रहा हूँ कि पेशा कानून जैसे नियमावली का पालन हो, ग्राम सभा हो, आपका इस तरह से आपका ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, ग्राम सभा में लोग इसको करना चाहिए। अब बताइए आखिर कौन है वो आदमी पांडे जो इतना बड़ा जमीन को एक कागज बना दिया, ये समिति बना कर रजिस्ट्रेशन कराना आजकल क्या होता है नहीं होता है समझ लीजिए। ये एक छल प्रपंच है। आप माननीय मुख्यमंत्री को जमीन लूटा, फलना किया, ये किया बोलकर आप बोलते हैं पूरा। सरकार को एक तो अस्थिर करने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा पूरा कौन लूट में शामिल है समझ लीजिए पूरा जमीन में। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लूट पूरा आप रहे हो, अब मुख्यमंत्री को आप ही करा रहे हैं, पूरा सम्मान पर सम्मान किए जा रहे हैं। चुनी हुई सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरा ही करा करके। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप अपने माध्यम से सुना दीजिए, बता दीजिए, वहां तक ये मैसेज चला जाए कि एसआईटी गठन हो और ये 23 एकड़ जमीन सिमलिया मौजा का जो संपत्ति यहाँ का लोग, वो बोला निजी संपत्ति, बोले अरे यहाँ हमारा बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है, हमारे बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है का लोग कितना मुश्किल से जमीन हो जाए। अब पांडे जी सहकारी समिति बना करके जमीन को करना चाहता है। ये सवाल बाजार का नहीं है। हम इस प्रदेश को जल जंगल जमीन की बात करते तो हैं, और बहुत कोई इसके लिए, बहुत ऐसे संगठन इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं, कुछ ईमानदारी से भी लड़ रहे हैं, कुछ बेईमानी करने के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन लगातार इस प्रदेश के जो आदिवासी हैं, आपका मुबेश मूलवासी भी, ये जो जल जंगल जमीन का कीमत को समझ रहे हैं। तब है क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो जीवन भर फर्जी काम किया है। अगर यहाँ भी इसको आप कहें, आपको इस जमीन के बारे, आज से करीब 15 साल पहले इसी जमीन में हम लोगों ने इसको, चूंकि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है और इसको बचाने को लेकर के हमने एक सभा किया था और लोगों से आह्वान किया था। हाँ, कोई पांडे एंड कंपनी है जो फोडर स्कैम में भी तो संलिप्त था, कुछ दिन जेल भी था मैं था। सिमलिया मौजा के लोगों को उठा करके डेयरी फार्म खोला, तब भी हम लोगों को मना किए थे कि इस आदमी को यहाँ तुम लोग मत बसने दो, लेकिन गांव वालों को बोला कि हम फ्री में दूध आपूर्ति करेंगे बोल करके, और सिमलिया मौजा में डेयरी फार्म खोला। धीरे धीरे कुछ लोगों को पटा करके आज देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय रांची झारखंड के आदेश संख्या 4034/2021 के आदेश अनुसार खाता संख्या 194, प्लॉट संख्या 3399, रकबा 23.50 एकड़, भूखंड प्रबुद्ध नगर सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, सिमलिया रांची की निजी संपत्ति। बताइए, ये निजी संपत्ति है, आप यहाँ पर फर्जी समिति बना लिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं आप। इसलिए इसको पूरा जांच, इसको एसआईटी बना करके राज्य सरकार को करना चाहिए और बहुत जल्द इसकी सूचना हम राज्य सरकार को हम देंगे। 19 तारीख को एक जनता का सभा यहाँ पर होगा, जनता निर्णय लेगी इसमें। देखिए, इतना बड़ा जमीन को एक पर्टिकुलर व्यक्ति मिस्टर पांडे इतना ताकतवर है कि इतना जमीन को पूरा एक समिति बना करके, जैसे अशोकनगर को लूट लिया गया, उसी तरह से आपका बजड़ा वाला टोंगरी को लूट लिया गया, उसी तरह से इसको भी लूटने का क्या उपाय कर लिया है। आप चाहिए यहाँ के लोगों को कि इसका विरोध करना चाहिए, ना केवल सिमलिया मौजा बल्कि अगल बगल के गांव को भी, और जितने भी संगठन है उस संगठन को भी इसको आकर के उनको भी जांच पड़ताल उनको भी करना चाहिए। और इसके लिए जो माननीय उच्च न्यायालय को विशेषकर ऐसे लोग जो गुमराह करता है, इसकी जांच करके ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
अब दूसरी बात है कि बाजार लगने का, क्योंकि ये जमीन, एक चीज जान लीजिए, एक तो सरकार को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, विशेषकर इसमें यहाँ के जो सीओ लोग हैं इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, और इस हेरा फेरी में पूरा सीओ लोग लगा हुआ है, पदाधिकारी लगा हुआ है। राज्य सरकार को कोई संस्थान बनाना है तो उसको जमीन नहीं मिलता है, और इतना बड़ा जमीन को पर्टिकुलर व्यक्ति सहकारी समिति बना करके कब्जा करना, और बाद में इसको क्या करेगा, जो आपका देख रहे हैं वहाँ टोंगरी में बना लिया है कॉलोनी, उसी तरह से कर देगा पूरा। इसी के लिए क्या यहाँ झारखंड के हमारे बाप दादा लोग इस जमीन को बचा के रखा था। इसलिए यहाँ के जो पदाधिकारी है, उन पदाधिकारियों को भी अब क्या है, अब एक बड़ा लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और ऐसे फर्जी दलाल लुटेरा लोगों के खिलाफ आम जनता को एकजुट होने का जरूरत है। और इसी के लिए मैंने लगातार कह रहा हूँ कि पेशा कानून जैसे नियमावली का पालन हो, ग्राम सभा हो, आपका इस तरह से आपका ग्राम सभा को मजबूत किया जाए, ग्राम सभा में लोग इसको करना चाहिए। अब बताइए आखिर कौन है वो आदमी पांडे जो इतना बड़ा जमीन को एक कागज बना दिया, ये समिति बनाकर रजिस्ट्रेशन कराना आजकल क्या होता है नहीं होता है समझ लीजिए। ये के छल प्रपंच है। आप माननीय मुख्यमंत्री को जमीन लूटा, फलना किया, ये किया बोलकर आप बोलते हैं पूरा। सीधी बात है कि यहाँ जितने भी नेता हैं, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता है, जेएमएम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या बंधु त्रिके, जो भी आदमी हो, इन तमाम लोगों का पूरा जांच होना चाहिए, पूरा सबका जांच होना चाहिए। और जो भी लुटेरा है उस लुटेरा को पूरा आपको उसको कार्रवाई उस पर करनी चाहिए, जो भी है। सांच को आज क्या है, इसलिए इस पर जो पूरी जांच होनी चाहिए पूरा। कि आप एक अभी सरकार को एक तो अस्थिर करने के लिए लगे हुए हैं, भाजपा पूरा कौन लूट में शामिल है समझ लीजिए पूरा जमीन में, और एक आदिवासी मुख्यमंत्री को लूट पूरा आप रहे हो, और मुख्यमंत्री को आप ही करा रहे हैं, पूरा सम्मान पर सम्मान किए जा रहे हैं, चुनी हुई सरकार को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरा ही करा करके। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को कहेंगे कि आप अपने माध्यम से सुना दीजिए, बता दीजिए, वहां तक ये मैसेज चला जाए कि SIT गठन हो, और ये 23 एकड़ जमीन सिमलिया मौजा का जो संपत्ति यहाँ का लोग, वो बोला निजी संपत्ति, बोले अरे यहाँ हमारा बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है, हमारे बाप दादा का नाभि गड़ा हुआ है का लोग कितना मुश्किल से जमीन हो जाए। अब पांडे जी सहकारी समिति बना करके जमीन को करना चाहता है। ये जहाँ तक जाना होगा हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, और हम बाकी लोगों को भी करेंगे कि आप लोग भी इसका सही तरीके से छानबीन करा करके पूरा ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। मैं काफ़ी मतलब अधिकारी लोग से इस जमीन के संबंधित जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन सभी अधिकारी जानकारी देने से मना कर रहे हैं। इस पर मना करा, लूट है उसमें, गलत किया है तो मना नहीं करेगा। बोले ना सीओ लोग इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, पूरा सीओ लोगों का मन बढ़ू हुआ है। राज्य सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री को उसको इतना अपने ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे जांच होना, ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं, वो डायरेक्ट मतलब सरकार के ऊपर। स्थानीय विधायक को उसको कुछ यहाँ का दर्द पता है, दर्द पता, बिजनेसमैन है, उसको राजनीतिक क्या है, उसको थोड़ा पता है। पैसा लगा करके भोला भाला आदमी उठाता है, रेहो लोग उसमें है पूरा, रेहो लोग कुछ लोग ऐसे नहीं है, फुल छाप खरीदते रहता है पूरा। ये लोग उसे सवाल छाप का भी नहीं है, वो प्योरली बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल आदमी थोड़े है, नेता थोड़े है, पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो सीधा बिजनेसमैन है। उसको व्यापार करना, जितना माल कमाना है नदी नाला सबको बेचो, और वहाँ पर बिजली दे करके उसको भी रेगुलर करा दो, यही सब करता है। वो लोग से क्या बात करें, वो लोग का बात करना, हम लोग उस लोग की बात करने लायक, हम लोग तो बात करने लायक है हम लोग।